गलत जगह उंगली करने से क्या होता है, आप खुद देखिए। दोस्तों, जंगल की दुनिया का उसूल है, एक मरेगा तभी दूसरा जिंदा रह पाएगा, फिर चाहे मरने वाला शिकार हो या फिर शिकारी। लेकिन कई बार जानवर कुछ ज्यादा ही ताव में आ जाते हैं और गलत जगह अपनी नाक घुसाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद तो जनाब उनका जो बुरा हाल होता है ना, उसे देखकर दिमाग के परखच्चे उड़ जाएं। जी हाँ, यकीन नहीं आता तो बस वीडियो में चिपक कर बैठे रहिए, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही मजेदार है। पानी के अंदर राज करने वाले मगरमच्छ को ऐसा लगता है कि पानी के बाहर भी उसकी सत्ता चलती है। तभी तो इस मगरमच्छ ने घोड़े को आसान शिकार समझकर उसे दबोचने की कोशिश की। लेकिन जब घोड़े ने एक जोरदार लात मारी तो मगरमच्छ को समझ में आया कि पानी के अंदर वापस लौट जाने में उसकी भलाई है। और तो और ये नजारा आपको हैरान कर देगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक ईल होती है वो अपने ऊपर हमला करने को ऐसा जोरदार बिजली का झटका लगाती है कि खड़े खड़े उसको स्वर्ग के दर्शन हो जाते हैं। और ठीक ऐसा ही इस कुत्ते के साथ भी है, जो इलेक्ट्रिक ईल को हल्के में लेकर उसे अपने दांतों के नीचे दबाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब उसे जोरदार बिजली का झटका लगा ना, तो कुत्ता दुम दबाकर भागने लगा। कुत्ते और बिल्लियों की लड़ाई तो आप लोगों ने बहुत बार देखी होगी। अब जरा कुत्ते और बंदरों के बीच की जंग का भी नजारा देख लो, जहां कुत्ता अपने आप को शेर समझकर बच्चों को भगाने गया था, लेकिन बंदरों के झुंड ने कुत्ते को इन नानी याद दिला दी। वैसे तेंदुए और मगरमच्छ की लड़ाई में कौन बाजी मार ले जाएगा, ये अंत तक पता नहीं चलता। तभी तो एक नजर में हम देखते हैं कि कैसे तेंदुआ पानी के अंदर खुद से ही मगरमच्छ को अपना शिकार बनाता है और बाहर निकल जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं, जब तेंदुआ मगरमच्छ को छेड़ने की कोशिश करता है तो मगरमच्छ उसको ऐसा 440 वोल्ट का झटका मारता है कि तेंदुए की हवा टाइट हो जाती है। वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी, घोड़ों की लात अगर किसी को एक बार पड़ जाए तो उसका वहीं काम तमाम हो जाता है। और इस जंगली सुअर का भी कुछ ऐसा ही हाल है, जिसने ज़ेब्रा में अपना पिछवाड़ा हिलाते हुए ऐसी लात मारी कि वार्डहॉग पूरी तरह से पगला गए। और जो लोग ऊंट को सीधा साधा और कमजोर समझते हैं, उनके लिए ये वीडियो फुल ऑन रियलिटी चेक होने वाला है। क्योंकि जब ऊंट का माथा सटकता है ना, तो वो सामने वाले को दिन में तारे दिखा देता है, जिसका नमूना तो आप देख ही रहे हैं। वैसे जब हम ऊंट की बात कर ही रहे हैं, तो क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि ऊंट किस चीज का जहाज कहा जाता है, पानी का या फिर रेगिस्तान का? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख भेजो। दोस्तों, कुत्ते हमेशा साइज देखकर वार करते हैं, जिसके चक्कर में उनकी ऐसी बैंड बजती है कि क्या बताएं। तभी तो इस छोटे से जानवर को देखकर कुत्ता शेर बन जाता है और उसे छेड़ना शुरू कर देता है। लेकिन जब उसने वार किया तो इनकी चीख निकल गई। दोस्तों, कई बार शेर अपने राजा के टैग को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लेते हैं, जिसके चक्कर में उन्हें धोबी पछाड़ भी झेलना पड़ता है। क्योंकि जिस जोरदार तरीके से इस सांड ने शेर को उठाकर पटका है, वो वाकई में काबिले तारीफ है। दुश्मन के मुंह से शिकार छीनना किसे कहते हैं, वो जरा आप इस सीगुल से सीखिए, जिसने शिकार करने के बाद जो जश्न मनाया वो सच में हैरान करने वाला है। बिल्ली मौसी की इस हरकत पर अब हम क्या ही कहें, जो डायरेक्ट घोड़े से पंगा लेने की कोशिश कर रही है। पर इनका क्या अंजाम हुआ वो आप देख ही सकते हैं। और बेचारे हाथियों का भी तो हाल देख लीजिए, जो बड़ी शान से पानी पीने के लिए निकले थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो जिस पानी से अपनी प्यास बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, वही पानी उनकी जान लेने का कारण भी बन सकता है। मगरमच्छ ने बहुत ही कसकर हाथी की सूंड को पकड़ लिया, जिसका अंदाजा आपको इनकी चीखों से लग जाएगा। वो तो हाथी मियाँ थोड़े खुशकिस्मत निकले, वरना मगरमच्छ ने जिंदगी भर पानी पीने लायक न छोड़ता। यहाँ पर सांप कुछ ज्यादा ही हीरो बनकर खरगोश के बच्चे पर वार करने चला था, लेकिन जब उस बच्चे की माँ को पता चला तो उसने सांप का क्या हाल किया, ये तो देखना बनता है। वैसे एक बात तो है, माँ की ममता छोटे से छोटे जानवर को भी शक्तिशाली बना देती है।
ये शेरनी कुछ ज्यादा ही जोश में आकर ज़ेब्रा पर अकेले हमला करने के लिए दौड़ने लगी, लेकिन जब ज़ेब्रा ने एक जोरदार लात खींच कर मारी ना, तो शेरनी की सारी हेकड़ी एक बार में निकल गई। और यहाँ भी आप देख सकते हैं शेरनी का कितना बुरा हाल हो रहा है। जहाँ शिकार करके अपने शेर को खुश करने के चक्कर में लगी थी, वहीं अब इन्हें खुद शिकार होने से बचना पड़ रहा है। दोस्तों एक बात तो कहनी पड़ेगी, इंसान हो या जानवर, कुत्ते रक्षा करने में बिल्कुल टॉप लेवल के होते हैं। तभी तो जैसे इस पिटबुल ने खतरनाक और जहरीले सांप को आते हुए देखा, वैसे इस कुत्ते ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया, जिसके बाद ये कैसे इस सांप से लड़ने में जुट गया वो तो आप देख ही सकते हैं। सांप की हालत देखकर तो नहीं लगता कि वो अब शिकार करने के लायक भी बचा है। अब ये तो नहीं मालूम कि कुडू और जिराफ के बीच ऐसा क्या हुआ जो ये दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, लेकिन ये बात तो तय है कि दो अलग अलग गुस्सैल जानवरों को एक साथ देखने का यही नतीजा होता है। जहां जानवर ने जिराफ को ऐसा धोबी पछाड़ मारा कि बेचारे जिराफ को भागना ही पड़ गया। दोस्तों ये नजारा भी कुछ कम शानदार नहीं है, जहां हमारी बिल्ली मौसी समझ ही नहीं पा रही थी कि चूहे का शिकार करें या फिर भालू का। और जब ये बिल्ली भालू के पीछे भागना शुरू हुई तो देखकर मजा आ जाता है। पर अफसोस इस छोटी सी बिल्ली की तरह से बड़ी बिल्ली के अंदर साहस नहीं है। तभी तो ये टाइगर पक्षी का शिकार करने चला था, लेकिन जब पक्षी ने पलटवार करना शुरू किया तो टाइगर जी भाग गए। ये बफलो पूरी तरह से शेरों के झुंड से घिरा हुआ है, जिन्हें देखकर ही डर लगने लग जाए। लेकिन ये तो अलग ही मिट्टी का बना था, जिसने शेरनियों को ऐसे जोरदार तरीके से पटका है कि कुछ दिनों तक तो वो शिकार करने की हालत में नहीं रही होगी। हमें तो ये देखकर हैरानी हो रही है कि इस गूज को हाथी के सिवा लड़ने के लिए और कोई नहीं मिला, क्योंकि पक्षी लगातार हाथी को तंग कर रहा है। अब ये उसे खा तो सकता नहीं है, तो भला हाथी जैसे जानवर को छेड़ने की क्या जरूरत है, वो भी इतने कॉन्फिडेंस के साथ कि देखकर ही हंसी आ जाए। इस कुत्ते के साथ आमना सामना करने के बाद मॉर्मॉट को समझ में आ गया कि हर वक्त शेर बनना जरूरी नहीं है, क्योंकि वाकई में दोस्तों इनके बीच की लड़ाई बहुत ही भयंकर थी, जिसमें लगने वाली चोट इन्हें जिंदगी भर याद रहेगी। और इस नजारे के बारे में आपका क्या ख्याल है, जहां कुत्तों के झुंड को लगा कि बिल्ली अकेली है, आज तो उसकी ऐसी की तैसी कर देंगे, लेकिन कहानी में एक अलग मोड़ आ गया और दूसरी बिल्ली ने अपने दोस्त को बचाने के लिए उल्टा कुत्तों के ऊपर ही वार करना शुरू कर दिया। उसके बाद 4 कुत्ते मिलकर भी 2 बिल्लियों से निपट नहीं पा रहे। जंगल की दुनिया का एक अलग ही उसूल है, आपका साइज भले ही छोटा हो, लेकिन आपका एटीट्यूड बिल्कुल खतरनाक होना चाहिए। तभी तो इस छोटे से जानवर को देखते ही शेर जैसे धुरंधरों ने भी अपने कदम पीछे बढ़ाने शुरू कर दिए। और जनाब ये नजारा तो देखना बनता है, जहां मगरमच्छ अपने आप को कुछ ज्यादा ही काबिल समझकर इलेक्ट्रिक ईल से पंगा लेने चला था, लेकिन जब जोरदार बिजली का झटका लगा ना, तो समझ में आ गया कि हर छोटी दिखने वाली चीज पर मुंह नहीं मारते। इन 2 शेरों को लगा कि अब क्या टेंशन है, लाइफ तो मजे में है, क्योंकि इन्हें अपना शिकार मिल गया है। पर तभी बफलो का पूरा झुंड अपने साथी को रेस्क्यू करने के लिए पहुंच जाता है। इन शेरों की ऐसी हालत हो जाती है कि क्या बताएं। और हाँ दोस्तों, कछुए की धीमी चाल को देखकर उसे कमजोर समझने की गलती मत करना, क्योंकि बड़े बड़े जानवरों के भी होश उड़ाकर रख देते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं, डायरेक्ट घोड़े से ही पंगा ले लिया। सच में दोस्तों, इनकी चाल जितनी ही धीमी होती है, कछुए के जबड़े और पीठ की शैल उतनी ज्यादा मजबूत होती है, जिसे टकराने के चक्कर में अच्छे जानवर गच्चा खा जाते हैं। आज की वीडियो में इतना कुछ देखने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा, कुत्ते कई बार ज्यादा जोश में आकर खुद को शेर समझने की गलती कर जाते हैं। और ये पिटबुल भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश कर रहा था, जो डायरेक्ट भारी भरकम सांड से जाकर भिड़ गए, जिसके बाद उसका जो बुरा हाल हुआ वो तो हमें आपको बताने की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे जब पॉर्क्यूपाइन के कांटे अपना वार करते हैं, तो बड़े से बड़े और खतरनाक जानवर भी शिकार करना भूल जाते हैं। और जब हम इतना कुछ देख रहे हैं, तो जरा ये नजारा भी देखना बनता है, जिसके सामने WWE की रेसलिंग फीकी पड़ जाए। तो दोस्तों, उम्मीद है हमारी आज की इस रोमांचक वीडियो में आपको काफी मजा आया होगा। अब हमारे मजे को दुगना करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, वीडियो पसंद आया तो शेयर करने में कंजूसी मत करना। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।